इधर राजकुमारी महल आकर राजा कुंदन सिंह को राजकुमार विराट वाली सारी घटना बता देती है। पुत्री, अगर राजकुमार विराट ये शर्त पूरी कर लेते हैं तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा विवाह उनसे करा दूंगा। इधर राजकुमार विराट भी अपने राजमहल पहुंच जाते हैं। पिताश्री, हमें पड़ोसी राज्य की राजकुमारी पुष्पा से प्रेम हो गया है और हम उनसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पिताश्री, एक राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है? ये राजकुमारी पुष्पा का शर्त है और ये शर्त मुझे 6 दिन में पूरी करनी होगी। पुत्र, इसके बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। रुको, हम अपने मंत्री करुण सेन से इसके बारे में वार्तालाप करते हैं। राजा सुरसेन अपने मंत्री करुण सेन को अपने पास बुलाते हैं और राजकुमार विराट और राजकुमारी पुष्पा वाली सारी घटना मंत्री को बता देते हैं। महाराज, ये काफी विचित्र सवाल है। भला राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु क्या होती है? ये सब सुनकर राजकुमार विराट काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन राजकुमार विराट सबसे बड़े ज्ञानी आदमी की खोज में गांव में निकल जाते हैं। काका, आप मुझे ये बताइए, इस गांव में सबसे बड़ा ज्ञानी आदमी कौन है? बेटा, इस गांव में सबसे ज्ञानी आदमी अर्जुन है। तुम उसके पास जाओ। अब राजकुमार चलते चलते अर्जुन के घर पर आ जाते हैं। अर्जुन, मैंने सुना है तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है। मेरा एक सवाल है, अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारे घर को सोने चांदी से सुसज्जित कर दूंगा। राजकुमार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। किसी भी समस्या का हल निकालना ये तो मेरा धर्म है। आप अपने सवाल का उच्चारण करें। अच्छा ठीक है अर्जुन, तुम मुझे ये बताओ कि राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी होती है? मुझे माफ करें राजकुमार, इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। राजमहल की सबसे बड़ी वस्तु कौन सी है ये सिर्फ एक राजा ही बता सकता है या पूछने वाला ही बता सकता है। अब राजकुमार फिर निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। 5 दिन और बाकी है। अगर मैं इस शर्त को हार गया तो राजकुमारी पुष्पा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ। ऐसा सोचकर राजकुमार विराट फिर राजमहल की ओर चले जाते हैं। क्या हुआ पुत्र? मैं तुम्हें 2 दिन से देख रही हूँ। ना तो तुम भोजन सही तरीके से कर रहे हो और ना ही किसी से बात कर रहे हो। क्या हुआ है, मुझे बताओ। माताश्री, मुझे एक शर्त ने बेचैन कर रखा है। राजकुमार, तुम उस शर्त को भूल जाओ। तुम्हें अगर राजकुमारी पुष्पा नहीं मिली तो क्या? तुम सुंदर हो, सुशील हो, तुम्हें तो कोई दूसरी राजकुमारी मिल जाएगी। नहीं माँ, मैं विवाह तो सिर्फ राजकुमारी पुष्पा से ही करूँगा। कोई ना कोई तो रास्ता होगा जो इस शर्त को पूरा करता हो। ऐसा बोलकर राजकुमार विराट वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह राजकुमार विराट जल्दी ही महल से निकल जाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस शर्त वाले सवाल का जवाब ढूंढकर ही राजमहल वापस लौटूंगा। हाँ। ऐसा बोलते बोलते राजकुमार घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि गांव की एक बुढ़िया उसके घोड़े के आगे चल रही थी। माँ जी, आप सुबह सुबह इस जंगल में कहाँ पर जा रही हो? बेटा, मैंने सुना है यहाँ जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसके नीचे एक सिद्ध तपस्वी धुनी जमा कर बैठे हुए हैं। ठीक है माँ जी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुझे भी उन तपस्वी से कुछ सवाल के जवाब पूछने हैं जो मुझे मिल नहीं रहे हैं।
राजकुमार विराट और वो बुढ़िया दोनों साथ साथ उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर जाने लगते हैं।